भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। आपको डर सताता रहता है कि उस बच्चे का विवाह होगा भी कि नहीं होगा। आपके अंदर यही चलता रहता है कि उसकी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या करें? और क्या ऐसी भी समस्या चल रही है जिसके घर पे आप चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे का रिश्ता हो जाए और सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है? वो आपको असमंजस में डाल रखे हैं कि हाँ करें या ना करें, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और उसके बाद आपको चाहिए भी कि उस घर में विवाह करना है। और क्या आपके घर में ये भी समस्या है कि जिस घर पे आप चाहते हो कि मेरे बेटी की शादी हो और वो आपके घर से बहुत ज़्यादा पैसे रुपयों से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है उनका, लेकिन आपको करना है शादी की अगर मेरी बेटी की वहीं पर हो जाए तो मेरी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने इन सारी समस्याओं का हल बताया है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और सवाल पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति के विवाह हो जाए जिसके विवाह में इतनी सारी अड़चने आ रही हैं। तब गुरुदेव जी बोलते हैं, जितने ही भक्त मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, ये 2 उपाय करिए और इन 2 उपायों को अगर आपने कर लिया तो आपके घर का जो व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसकी विवाह अगले लगन तक जरूर हो जाएगी। उसके बाद भक्तों, जितने भी वो भक्त कथाएं में थे वो सब अपने घर की तरफ जाते हैं और ठीक 4 से 5 महीने बाद जो गुरुदेव जी की कथा चल रही थी उसमें फिर से वो आते हैं और पत्र लिखते हैं। गुरुदेव को बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको जाके किया और हमारे बच्चे ने भी उस उपाय को किया और हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। गुरुदेव, आपका धन्यवाद जो आपने हमें उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर की सारी समस्याएं जो विवाह से रिलेटेड थी वो सब की सब दूर हो गई और उस बच्चे या बच्चे का विवाह हो गया जिसके आप विवाह के लिए सोचते थे कि ये 30 साल की हो गई है, 32 साल की होगी, इसके साथ शादी कौन करेगा, कब होगी शादी, चिंता सताती रहती थी। लेकिन गुरुदेव जी के उपाय के सुनने के बाद वो आपकी सारी की सारी चिंता खत्म होने वाली है। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पूरी वीडियो को आप एकदम लास्ट तक सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो आप सुने उसको आप लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं ज्यादातर भक्तों जो उपाय करते हैं और उनकी जो मनोकामना प्राप्त नहीं होती उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि आप या तो जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हो उपाय में जिसके कारण आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और मुझे ये भी पता है आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके उपाय करने के बावजूद भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, जो आपने पहले गलती की है उसको गलती को दोहराएं ना, और जो आप उपाय को सुन रहे हैं उसको लिख ले। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि आपको सोमवार के दिन उपाय करना है या प्रदोष काल के समय पे करना है या एकादशी के समय पे करना है तो आप कैसे याद कर पाएंगे? क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि इंसान सुनी हुई चीज हमेशा भूल जाता है जल्दी, और जो लिखे रहते हैं तो जब भी आप उपाय करने जाएं तो उसको आप देख लें तो आपको एकदम से वो उपाय पूरा स्मरण हो जाएगा और वही उसी तरीके से आप उपाय करेंगे जैसे गुरुदेव ने बताया है। क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको वो उपाय ढंग से करना बहुत जरूरी है। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसके कारण उन बच्चों की विवाह हो गया। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बोला है इस उपाय में चाहिए आपको क्या क्या। उससे पहले आप दिन लिख दे कि ये उपाय किस दिन करना है आपको। ये उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। ठीक, कब करना है? सोमवार के दिन इस उपाय करना है। किसी भी समय काल पे कर सकते हैं, बस ध्यान रहे ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बाद आपको इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, दोपहर को छोड़ के। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको एक समी पत्र का पेड़ चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो महादेव के मंदिर के आसपास देखेंगे आपको समी पत्र का पेड़ जरूर मिल जाएगा। वहां पर आपको जाना है और आपको घर से क्या क्या लेके जाना है उस सामग्री को नोट कर ले। थोड़ी सी हल्दी, 1-2 मिठाई का पीस और 1 लोटा जल। क्या मैंने बोला आपको? थोड़ी सी हल्दी जो पूजा सामग्री में यूज होती है वो वाली, थोड़ी सी मिठाई और उसके बाद 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में होना चाहिए। अब आपको सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी शमी पत्र के पेड़ के पास चले जाना है। अब भक्तों, जब भी आप जाएंगे
तो वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव का स्मरण करते करते जाना है। और जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो आपको करना यह है कि सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आधा लोटा जल आप शमी पत्र के पेड़ की जड़ में आप अर्पित कर दें। कहां पर? शमी पत्र के पेड़ के जड़ में आप अर्पित कर दें। अब आपको करना यह है कि जो हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा गीला कर लें। और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, जी हाँ भक्तों, ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, ये उपाय कोई और नहीं कर सकता। बस ध्यान रहे कि उपाय वही करें जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो उन दोनों के हाथों में आपको, जो आप हल्दी लेकर गए थे, दोनों के हाथों में आपको लगवा, चाहे लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, दोनों के हाथों में हल्दी लगेगी। अब जब आप हल्दी लगा देंगे तो उसके बाद आपको करना यह है कि शमी पत्र के पेड़ में आपको एक बार छापा लगाना है। क्या छाप? जैसे आप गृह प्रवेश होता है तो दीवार पे लगाते हैं, वैसे ही आपको दोनों हाथों का छाप शमी पत्र के पेड़ पे लगाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि इसको करने के बाद आपको जो आधा लोटा जल बचा है वो अर्पित कर देना है शमी पेड़ के पत्र के जड़ में। ठीक, जब आप जड़ में आप जल डाल देंगे तो जो भी महिलाएं साथ में गई हैं या कोई भी नहीं गया, आप अकेले ही गए हैं, तो आपको वहां से जड़ से मिट्टी उठाना है और तिलक के रूप में अपने माथे में लगा लेना है। क्या? तिलक के रूप में शमी पत्र के पेड़ की मिट्टी आपको अपने माथे में लगा देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उपाय को इसी तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, जैसी भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, इस उपाय को आप जरूर करके देखिए सोमवार के दिन। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस उपाय में करना आपको क्या क्या है कि आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और 1 लोटा जल। वही 1 लोटा जल जो होगा घर से भरा हुआ होना चाहिए और पीतल के लोटे में आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र की डंडी चाहिए। बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र की डंडी चाहिए। अब आप ये किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर भक्तों के घर में यही समस्या होगी कि गुरुदेव आपने ये तो उन भक्तों को बता दी जिनके घर में वो लड़का या लड़की है, वो उपाय कर सके। लेकिन अगर हमारे घर में वो लड़का लड़की है ही नहीं, बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं और वो घर पे आते ही नहीं है, और अगर हम बताएं तो वो करेंगे भी नहीं, कैसे करेंगे? गलत तरीके से करेंगे। आप हमारे लिए भी कोई ऐसा उपाय बताइए जो अपने बच्चों के लिए कर सके। तब गुरुदेव जी ने इस उपाय को बताया था। जो मैंने आपको सामग्री लिखवाई वो आपने लिख लिया होगा। अब आपको करना क्या है, सीधा चले जाना शिव जी के मंदिर पे। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त सुबह से लेके 8 बजे तक सुबह, और शाम को 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब सीधा चले जाइए जब महादेव के मंदिर पे 5 से 10 मिनट आराधना करिए, मंत्रों का जाप करिए, उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। ठीक, अब जब आप पहुंच जाएंगे वहां पर, तो सबसे पहले तो जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आप बैठ जाएं और जहां पर बैठेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में बेलपत्र की डंडी रखनी है। क्या रखनी है? आपको बेलपत्र की डंडी जस्ट अपोजिट वाले साइड में रखनी, जहां पर आप बैठे हुए हैं। ठीक, उसके बाद जो आप एक काली मिर्च लेकर आए थे वो रख देनी है आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे। अब जो 1 लोटा जल था, जब 1 लोटा जल समर्पित करने की बारी आएगी तो आपको उस व्यक्ति का नाम, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, आप जितनी माताएं ध्यान से सुन लें, उसी व्यक्ति का नाम लेना जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका गोत्र बोलना है और जो भी समस्या विवाह से रिलेटेड आ रही है वो बोल देना है कि आपका बच्चा तैयार नहीं है, या शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, या शादी को कोई रिश्ता एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब जो भी समस्या चल रही है वो सारी समस्या देवाधिदेव महादेव को बोल देनी है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसके बाद पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना शिवलिंग के चारों तरफ घुमा के, ऊंचा हाथ करके। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और उसका विवाह अगले लगन तक जरूर हो जाएगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।